नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने सोल पार्टनर से। ठीक है, तो अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, जैसे कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कोई भी आपके लाइफ में अच्छा कनेक्शन है, या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर भी हैं, ठीक है, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हैं या क्या आप अपने सोल पार्टनर से मिल चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे सोल पार्टनर देखूंगी, लेकिन अगर कुछ लोगों को सिंगल्स हैं, वो लोग, उनको नहीं पता है अपने सोल पार्टनर के बारे में कोई भी, तो आप अपने फ्यूचर पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, जो कार्ड्स में आएगा मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगी। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। इज ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो देख लेते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर उनके नेचर एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊँगी, ताकि आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस मिल जाए कि और आप श्योर हो जाए कि हाँ, यही वो इंसान है, जो आपके सोल पार्टनर है। ओके गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। और अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, हमारे सेकेंड चैनल जो सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ के लिए ही बना है, 4 से 5 वीडियो पर डे डलती है, डेली प्रेडिक्शन वगैरह की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो दोनों चैनल इंटरलिंक्ड हैं, आप चैनल टैब पे भी देख पाओगे। देखते हैं कि क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर पार्टनर से या अपने सोल पार्टनर से। पहला कार्ड हमारे पास आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, सो क्या आप मिल चुके हैं अपने सोल पार्टनर से, अपने फ्यूचर पार्टनर से? द आंसर इज़ येस। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू द आंसर इज़ येस। फॉर सम ऑफ यू, फॉर 1% ऑफ यू मे बी आप किसी नए पर्सन से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1-2 एनर्जीज क्लिक हो रही है, मैं वो चीज़ें आपको बता देती हूँ। आपके साथ जो एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो एनर्जी रखें। फॉर सम ऑफ यू, आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, या तो आप उनके साथ एक लव कनेक्शन में रहे हैं या एक फ्रेंडशिप के कनेक्शन में रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक कनेक्शन में रहे हो। एंड कनेक्शन में रहने के बाद या तो अब दोनों के बीच में ना सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं बैठी। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं बैठी। एंड ड्यू टू सम फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस या फैमिली सर्कमस्टांसेस, या आपके पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी एंड आप दोनों सेपरेशन में आ गए हो। हालांकि आप अभी भी स्टक हो इन पार्टनर पे। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आप तो ऑलरेडी स्टक है इन पार्टनर पे, आपके पास और भी अप्रोचेस आ रहे हैं, आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आप अभी भी वेट कर रहे हो इनका, आप अभी भी स्टक हो, आप इनको पहचान चुके हो। आप ये वीडियो शायद सिर्फ एक व्हाट यू कैन से लाइक एक कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो, आई एम गेटिंग इट। ठीक है, बिकॉज काफ़ी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्टक है उस पर्टिकुलर पार्टनर पे। ठीक है, वो ऑलरेडी अप्रोच हो चुका है, वो स्टक है, उनको पता है कि वही पार्टनर उनके सोल कनेक्शन में है, लेकिन जस्ट फॉर द कंफर्मेशन वो इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा है जिसने आपको अप्रोच किया है, इमोशनली अप्रोच किया हो या फ्रेंडशिप के पर्पज से अप्रोच किया हो, लेकिन आप इतना ज़्यादा बिजी थे अपने ही कैरियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी लाइफ में, कि आपने उनका अप्रोच नहीं देखा सही वक्त पे। ठीक है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो पर्सन दोबारा अप्रोच नहीं करेंगे, या फिर स्टक एनर्जी है, या वो अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, फॉर सिंगल्स, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा एनर्जी नहीं है, तो मैं बोलूँगी कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको अप्रोच करेगी, लेकिन आप सही टाइम पे अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे एक स्टकनेस क्रिएट होगी और एक लंबा टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, हालांकि मुझे कोई नई एनर्जी आती हुई बहुत कम नज़र आती है, तो जस्ट फॉर
1 और 2% ऑफ़ यू शायद कोई नया पर्सन हो, नहीं तो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये जो भी है आप ऑलरेडी मिल चुके हैं उनसे, ठीक है। आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, या तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी रह चुके हो या फ्रेंडशिप में रह चुके हो। नहीं तो फॉर अदर्स ऑफ़ यू आप इतना ज़्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड थे अपनी लाइफ में उस टाइम पे कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करा या आपको इन पे ट्रस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। पर्टिकुलरली उस टाइम पे कनेक्शंस आपके फॉर्म नहीं हो पाए, या अगर फॉर्म हुए तो बहुत अच्छे नहीं फॉर्म हुए, बीच में ही ब्रेक हो गए, ट्रस्ट नहीं कंप्लीट हो पाया, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ इनको पता ही है कि ये उनके पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन में, ये उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको तो पता ही है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, एंड वो पर्सन ऑलरेडी वेट कर रहे हैं उन पर्सन का, ठीक है। सो उसमें तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है। लेट्स सी इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इनका बिहेवियर है, ठीक है, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाए और ज़्यादा हम इन डेप्थ के अंदर देख पाए। ओके, सो वी हैव हियर 3 of swords, Page of Wands, and we have 2 of coins. Okay. बैक ऑफ द डेक हमारे पास है लवर्स का कार्ड है, एंड 10 of swords का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। ओके ओके, सो ये पर्सन आपके साथ किसी अच्छे सोल कनेक्शन में ही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका एक सोल कनेक्शन ही, हालांकि मैं कह रही थी कि लाइफ पार्टनर के लिए भी आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल हैं और लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आपके लाइफ पार्टनर भी आपके साथ किसी अच्छे सोल कनेक्शन के अंदर ही आएंगे, एंड डेस्टाइन कनेक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है, पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लिए एक स्टार पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हैं, यानी कि एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर इनकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, या फिर इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे या फिर रियल लाइफ में। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकी फॉलोइंग हो सकती है, या फिर एक लीडरशिप पोजीशंस पे हो सकते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स हों, उस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर, सेंसिबल है। कुछ इमेच्योरिटीज़ हैं इनके अंदर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं डिसीजन लेने में कई बार ये वो कॉन्फिडेंस में डिसीजन ले जाते हैं, उसके बाद फिर पछताते हैं। ये वाली एनर्जी है इनके साथ में। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जो है वो फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जो है आपसे अलग हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक एज का डिफरेंस हो, कास्ट का, कम्युनिटी का, कलर का डिफरेंस हो, बॉडी कलर का डिफरेंस हो, ठीक है, या फिर रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर एरिया का डिफरेंस हो, ठीक है। आप एक ही कंट्री के अलग अलग एरियाज़ में रहते हो, या अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अलग अलग लैंग्वेज के हो, अलग अलग नेशनलिटीज़ के हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। बट आप दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो आप दोनों को एक दूसरे से लिंक करते हैं, ना कि एक दूसरे से अलग करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपके जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से हो सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हों आपके कनेक्शंस में, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव बॉन्ड नहीं है। ये पर्सन और आपके बीच में बहुत कुछ पॉजिटिव बॉन्ड है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि ये पर्सन कैसे हैं बाय नेचर, ये पर्सन हर्टेड पर्सन है, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, इनको थोड़ा सा ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, ये अपना टाइम लेंगे, अपना पेशेंस लेंगे, तब जाकर काम करेंगे, ठीक है। स्लो मूविंग एनर्जीज़ में कई बार ये हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें फास्ट मूविंग एनर्जी में रहना चाहिए वहाँ पे स्लो मूविंग एनर्जी में रहते हो। कई बार कोई डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंटली ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ हैं इनके अंदर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो है वो यहाँ पे ये है कि ये पर्सन बिल्कुल भी ये पर्सन अपनी लाइफ में ना हर एक कैरियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने अपना कैरियर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करा हो, ठीक है, या इन्होंने अपना कैरियर लाइफ में एक बार बहुत मेजरली चेंज करा हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ओके। इनका जो नेचर है ये कोई टेक्निकल पार्ट से जुड़े हुए हो सकता है, कोई टेक्निकल जॉब हो सकती है इनके, ठीक है। इवन कंप्यूटर से रिलेटेड इनकी जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिले हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्टेड है, ये भी चांसेस है। ये सेंसिटिव पर्सनालिटी, इनको छोटी छोटी बातें छुप जाती है, लेकिन सरफेस लेवल पे वो उन सब चीज़ों को नहीं बताते। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को डिवाइन से, गॉड से, यूनिवर्स से बहुत गहरा कनेक्शन बिलीव करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है ये, पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन है, ठीक है। हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखने की कोशिश करते हैं ये, हालांकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रही हैं,
अगर इन्हें कहीं से भी नेगेटिविटी फील होती है तो फिर ये वहाँ उस पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर सिचुएशन को एंटरटेन करना बंद कर देते हैं। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। Okay, so we have here 4 of Swords. 4 can be a significant number for you. Page of Wands. Okay, we have यहाँ पे 2 बार आपके पास Page of Wands आया, दोनों अलग अलग डेक से। Okay. एडवेंचरस पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा इन्हें एडवेंचर करना, लीक से हटकर चलना। ओके, वी हैव द सन कार्ड, 4 of Wands, again 4, and last card is Queen of Pentacles. Okay. सो कहीं ना कहीं फ़ोन नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कनेक्शन में, या फिर ये पर्टिकुलर ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन अब ऐसा नहीं है फ्लक्चुएटिंग एनर्जी के पर्सन नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, इमोशनली आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है शायद इस वजह से पहले आपने इन्हें इग्नोर कर दिया हो, बिकॉज इनका अप्रोच करने का तरीका जो मुझे लग रहा है ना, बहुत कैजुअल तरीका हो सकता है। ठीक है, या फिर ये बहुत कैजुअली चीज़ों को लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बहुत ईजी गोइंग कैजुअली चीज़ों को लेना प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं अपने माइंड पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, शायद यही वजह है कि आपने इनसे या तो इनका अप्रोच आपने एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, या फिर आपके बीच में ट्रस्ट का इश्यूज़ हो गए, ट्रस्ट नहीं कर पाया आप इन पर्सन को, क्योंकि एक बहुत ही कैजुअल एनर्जी के पर्सन है, बहुत एडवेंचरस पर्सन है। लाइफ में ना कुछ जैसे हम कहते हैं डेली रूटीन में ना जी करना, ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें करना, नई चीज़ें सीखने को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। लीक से हटकर चलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन पे चीज़ें चाहते हैं। ठीक है, लाइक मैरिज हो गया, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया, उस तरीके से चीज़ें ही चाहते हैं। ठीक है, ये आपको प्योरली अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, परफेक्ट पार्टनर की तरह, परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट हस्बैंड की तरह ये आपको देखते हैं। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और इनको जो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इनकी हैप्पीनेस। ठीक है, मुझे यहाँ पे सोसाइटियल इश्यूज़ लग रहे हैं, पेरेंटल इश्यूज़ लग रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है चीज़ें ना बनी हो आप दोनों के बीच में। लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ देख रहा है, मैरिज की तरफ यहाँ पे देख रहा है। एंड डेफिनेटली पर्सन आपके किसी अच्छे सोल कनेक्शन में है, ये हाई लेवल सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी अच्छे सोल कनेक्शन में है। इस टाइम पे मुझे आपके रिलेशनशिप के बीच में ना एक स्टेगनेशन नज़र आ रही है, जैसे या तो ये अप्रोच नहीं कर रहा है आपको, या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं इनको, ये ऐसी स्टेगनेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिविटी चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड सब देखिए, सन का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पे 2 बार आपके पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ की तरफ देखना चाहता है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है तो ये उस कनेक्शन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये अपना 100% देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ये डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, एक लॉन्ग रन में ये पर्सन ग्रो करना चाहते हैं। ये इस चीज़ को लेकर एफर्टिव भी हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स भी आपके साथ ये सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको मैरिज के थ्रू सपोर्ट करना चाहता है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे कुछ सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल लग रही हैं, एंड अदर दैन दैट यहाँ पे कुछ ड्यूअलिटीज़ हैं जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ओके, बट हाँ, ये पर्सन का नेचर काफ़ी स्टेबल है, ये पर्सन का नेचर काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी ये बिल्कुल बच्चों की तरह डिसीजंस लेते हैं। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, कई बार आपको ये सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड भी लगेंगे, मगर ये सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ों को बोलते हैं, ट्रीट करते हैं, वो कई बार ऐसा रिप्रेजेंट करती है इनका कि ये ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ना ये बहुत कैजुअल एनर्जी के इंसान लगे हैं, जैसे गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ हम लोग रहते हैं ना, एडवेंचरस करना, अभी कुछ दिमाग में आ गया तो एकदम आगे लग गए, काम करने लगे उसके ऊपर, एंड देन आगे बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक वो स्टेबिलिटी की कमी है। ठीक है,
जैसे एक कमिटमेंट की कमी है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, कमिटमेंट में प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे इशू नहीं लग रहा है। हाँ, इनिशियली थोड़ी चीज़ें हो, बिकॉज ये अपनी लाइफ को एक रिस्ट्रिक्टिव बाउंड्रीज़ में नहीं रखना चाहते, ये एक ऐसी एनर्जी का इंसान है। ओके, मुझे मूवी का ढंग से नाम नहीं याद आ रहा है, शायद ओके, सो रणवीर कपूर थे शायद उस मूवी के अंदर, एंड जो रोल उन्होंने प्ले करा था ना, कुछ समथिंग वैसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक सो वो ये था कि मूवी क्या थी, दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर की थी मूवी वो, जब वो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते थे, यू नो, रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते थे, इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी में नहीं रहना चाहते थे, बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते थे। आई थिंक सो कि मूवी का नाम शायद ये जवानी है दीवानी है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन मेमोराइजिंग नेम्स, आई एम सो सॉरी, बट हाँ, बट मे बी यही है। तो कुछ ना कुछ वैसी एनर्जी, इट्स लाइक एक्सप्लोरेशन, मूवमेंट्स, यू नो, समथिंग लाइक दैट, क्विक मूवमेंट्स, एक्सप्लोरेशन, आगे बढ़ना, ज़रूरी नहीं घूमना ही, ठीक है, वो घूमना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, तो घूमना ही ज़रूरी नहीं है, बट ये अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, या फिर सोसाइटी या फैमिली, इन सब इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़े हो, या आप इनकी तरफ नहीं बढ़े हो, ये कनेक्शन आगे प्रॉस्परस नहीं करा हो। लेकिन काफ़ी हद तक डेफिनेटली पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, एंड आप इन्हें मिल चुके हैं, एंड ये एक्चुअल में ऐसे पर्सन है जो दिखते जैसे जब फर्स्ट टाइम मिलोगे तब इनकी एनर्जीज़ आपको शायद थोड़ा सा ट्रिकी लगेगी, यू नो, समथिंग लाइक बहुत कंफर्टेबल नहीं लगेगी, बट जैसे जैसे आप इन्हें जानने लगोगे वैसे वैसे समझ आने लगेगा कि ओके, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। अगेन आई एम गेटिंग कि मे बी इनका मून साइन एंड इनका असेंडेंट साइन, ठीक है, बहुत डिफ़र हो सकता है एक दूसरे से, या फिर इनका जो सन साइन है या असेंडेंट साइन है, मे बी वो बहुत डिफ़र हो सकता है। ओके, आई एम नॉट गेटिंग इट टू दैट स्टफ अगेन, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस है कि जो ये रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ थोड़ी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपको एक्चुअल में मिलेगा इनसे मिलने के बाद, ठीक है, जो आपको एक्चुअल में इनका बिहेवियर देखने को मिलेगा, इनका नेचर देखने को मिलेगा जब आप इन्हें एज अ फ्रेंड जानेंगे, एज अ पार्टनर जानेंगे, ठीक है, वो बहुत सूदिंग, बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत स्टेगनेंट रहेगा, बहुत स्टेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन इनिशियली जब आप इन्हें मिलेंगे इट वुड बी लाइक यू नो क्विक एनर्जी, ठीक है। मे बी ये सेजिटेरियस एनर्जी के इंसान हो सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हो सेजिटेरियस एनर्जी को, जेमिनाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ये इनकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, ठीक है। बल्कि कॉन्ट्ररी में इनकी एनर्जीज ऐसी नहीं है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर एज वेल, ओके, सम एडवर्स एनर्जीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का बहुत अलग होता है फिर। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड कुछ ज़ोडिएक साइन में यहाँ पर आपको बताती हूँ आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। जेमिनी बहुत हाई है, सेजिटेरियस बहुत हाई है, एंड वी हैव ओके एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। सो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं इनके आपके, ठीक है। देख लीजिएगा जो आपको साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। कुछ इनिशियल्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, जो मैच हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर O, E, T, R, N, I, S, A, P, L, G, C, K, B, N एंड D, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए M हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकता है, देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी बता दीजिएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें।
एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है, उनके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारा सेकंड चैनल है वो रियाज शॉर्ट करके है, वो बेसिकली शॉर्ट वीडियोस के लिए ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारे कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगा, हमारे चैनल टैब पे मिल जाएगा, हमारे होम टैब पे मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरलिंक्ड हैं, आप आराम से जाके उस पर देख सकते हैं। डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेली अपलोड होती है, 4 से 5 वीडियोस। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।